वैल्यू जो है मजबूत देखने को मिल रही है। 1 और 2 दिन का खेल शेयर बाजार कभी नहीं है, मैं आपको इतनी सीख दी। पहले समझते हैं अंबुजा सीमेंट को। अंबुजा सीमेंट आपको पता ही है, अदानी सीमेंट के अधीन कंपनी ये आती है और करीब करीब एसीसी और अंबुजा सीमेंट दोनों ही भारत के अंदर अच्छा वर्क कर रही हैं। अंबुजा सीमेंट जो है भारत के अंदर अधिकतर अधिग्रहण के ऊपर, यानी कि दूसरी कंपनी जो सीमेंट पे वर्क कर रही हैं उनके अधिग्रहण में आगे बढ़ रही है और अपनी क्षमता का विस्तार करके दक्षिण की तरफ भी अपने पंख को फैलाने के लिए तैयार हो रही है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, इस न्यूज़ से इसकी बाजार की हिस्सेदारी को आज हम समझेंगे। न्यूज़ क्या है सर? अदानी के सीमेंट कारोबार का भारत के घरों और बुनियादी ढांचे में 30% का योगदान है। अदानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट देश के घरों और बुनियादी ढांचे के लिए इस्तेमाल होने वाले सीमेंट में लगभग 30% का योगदान देती है। कंपनी ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। अंबुजा सीमेंट ने मुख्य रूप से अधिग्रहणों के माध्यम से रिकॉर्ड समय पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ टन प्रति वर्ष क्षमता को पार कर लिया है। और अगर हम एक चीज़ों को और समझें तो कंपनी 2 रुपये का डिविडेंड भी दे रही है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 13 जून की रखी गई है। इसे थोड़ा सा विस्तार में और अगर हम समझें तो भारत में बुनियादी ढांचा और आवासीय परियोजना में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट का 30% हिस्सा अंबुजा सीमेंट का आता है। ये जानकारी कंपनी के सीईओ ने दी है। अदानी समूह का एक प्रमुख अंग है अंबुजा सीमेंट्स ने 100 MTPA क्षमता को पार कर लिया है और वित्त वर्ष 2028 तक 140 MTPA तक पहुंचने की योजना है। ये कितना बड़ा विस्तार की योजना बता रहा है, जो मुख्य रूप से ब्राउनफील्ड विस्तार द्वारा संचालित है। इसके सीईओ के अनुसार इस सफलता के पीछे एक प्रमुख उत्प्रेरक हमारी कुशल और समय पर अधिग्रहणों की श्रृंखला रही है। यानी कि समय पर जिन्होंने अधिग्रहण किया है वो उनकी मजबूती की चीज़ें हमें दिखा रहा है, जिनमें से प्रत्येक को सटीकता और तालमेल के साथ पूरा किया गया है। कार्बनिक विकास के साथ साथ हमारी जैविक विस्तार परियोजना पूरे देश में मजबूत गति प्राप्त कर रही है, जो हमें 2028 तक 140 MTPA तक पहुंचने के हमारे महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक लक्ष्य के करीब ला रही है। भैया ऐसी चीज़ें जो लक्ष्य के बारे में आती है तो वहाँ से कंपनी की स्थितियाँ हमें समझनी चाहिए। कंपनी वित्त वर्ष 2024 में समेकित क्षमता में 100 MTPA को पार करने के बाद वैश्विक स्तर पर 9वीं सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक बन गई है। वैश्विक यानी पूरे विश्व में 9वीं सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक बन गई है अंबुजा सीमेंट। अडानी ग्रुप ने सितंबर 2022 में स्विट्जरलैंड स्थित होलीसिम से $6.4 बिलियन में अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण करके सीमेंट उद्योग में प्रवेश किया था। तब से अंबुजा सीमेंट ने पन्ना सीमेंट, सांगी इंडस्ट्री और ओरिएंट सीमेंट का अधिग्रहण करके अकार्बनिक विकास को आगे बढ़ाया। तो भैया ये जो हमारी अंबुजा सीमेंट है और इसके एसीसी जो मैं आपको बताऊं, एसीसी लिमिटेड में इसकी 51% की हिस्सेदारी है। यानी कि एसीसी आपको पता ही है, ये भी अडानी ग्रुप की कंपनी है, उसके अंदर 51% की हिस्सेदारी अंबुजा सीमेंट रखता है। तो यहाँ से हमें बहुत चीज़ें पता लगी है, जिससे हमें अंबुजा सीमेंट की वैल्यू जो है मजबूत देखने को मिल रही है। 1 और 2 दिन का खेल शेयर बाजार कभी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक चीज़ और बता दूँ। दूसरा अगर हम समझें तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है और ये है 1 महीने पुरानी, क्योंकि अंबुजा सीमेंट के खरीद लक्ष्य मूल्य को JM फाइनेंशियल ने 635 रुपये का टारगेट दिया था। ये 1 महीने पुरानी न्यूज़ है।